जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 22 जुलाई है, यौम दिमाग जो है वो भी मनाया जा रहा है, लेकिन एक माँ ने अपने ही 3 बच्चों की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया, फिर ख़ुद को भी उसने अपनी भी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। आखिर ऐसी कौन सी ज़हनी कैफियत होती है जो किसी को भी इस नहज तक लेके जा सकती? थैंक यू वेरी मच उज़ैर। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अनफॉर्चुनेटली अभी हमें दूसरा ये वाक़या देखने को मिला। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक वाक़या हमें इचरा के मुकाम पे नज़र आया जहाँ पे माँ ने 3 बच्चों की जान ले ली। ये बहुत मुसलसल हमें वाक़यात नज़र आना शुरू हो गए। आपने बात की ज़हनी सेहत की, या इस हवाले से बात की कि माँ की ज़हनी सेहत ऐसी है कि उसने अपने बच्चों की जान ले ली। देखिए ना, माँ के जैसा जज्बा तो हमें लगता है कि किसी और के पास होता ही नहीं है, जो मोहब्बत माँ के पास होती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो ज़हनी बीमारियाँ हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही आती हैं जैसे कि बाकी जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, और वो भी कोई रिश्ता या तल्लुक़ नहीं देखती कि किसी माँ को बीमारी लगनी है या बाप को बीमारी लगनी है, वो किसी को भी लग सकती है। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे माशरे में जो ज़हनी बीमारियाँ हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की अलामत समझते हैं, या फिर हम समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर आप बात करेंगे या घर वाले बात करेंगे या कोई रिश्तेदारों में बात निकलेगी तो शायद ये बहुत बड़ा मसला बन जाए। और एक बात और जहन में रखें कि जो वाक़यात हमारे सामने नज़र आते हैं कि अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया, कि अचानक नहीं होता, इसके पीछे पूरी एक लंबी कहानी होती है और वो बरसों से चल रही होती है। सही। आप उनकी हिस्ट्रीज उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं कोई ज़हनी बीमारी थी, कोई नफ्सियाती कमज़ोरी थी, कोई ऐसा मामला था जिसने सालों उस मसले को पाला और फिर अचानक हमारे सामने वो एक खौफनाक हादसे की सूरत में हमारे सामने आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है, अपने घरों में नज़र रखनी है। मैं चंद एक अलामात भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि देखिए आजकल हालात इस कदर हमें हलचल में नज़र आते हैं कि हमें नज़र आता है कि हर तरफ गहमा गहमी है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, सेल्फिशनेस है, मौशी हालात बहुत बुरे हैं। सो चंद एक अलामात जिनको फौरी तौर पे आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी शख्स आपको लगता है कि अचानक से तन्हाई का शिकार हो गया या बहुत अलग थलग रहना शुरू हो गया, बेवजह गुस्सा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गया, इसी तरह से उसकी नींद ख़त्म हो गई है, भूख ख़त्म हो गई है, और ये कैफियत मुसलसल चंद हफ्तों तक जारी रही। देखिए, हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में वाक़यात होते रहते हैं। किसी का एक दिन मूड ख़राब हो गया, 2 दिन किसी वजह से कोई बात हो गई, किसी भी हादसे की वजह से। लेकिन जब ये सिलसिला हफ्तों पर जारी रहे, यानी 4 से 6 हफ्ते आप एक जैसी कैफियत में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंतहाई परेशानी की बात है जिसको आपको फौरी तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है। सही। यानी आपके इर्द गिर्द वालों को भी नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारे माशरे में फाफ अगर देखें तो जब कोई फ़र्द ज़हनी या फिर शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है या उससे गुजर रहा होता है, उसको फेस कर रहा होता है, तो ये जो कुछ अलामात हैं आपने बताई हैं, एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं फैमिली के अंदर, विद इन द सोसाइटी, के लोग उसको एक्सेप्ट भी करें और उसका कोई ट्रीटमेंट करवाएं। ये ना सोचें कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए घर से निकलेंगे तो बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह से और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए कि जो ज़हनी सेहत है उसको एक्सेप्ट करें। और बड़ा अच्छा जुमला आपने कह दिया, मेरा ख्याल है वो काफ़ी है, दरिया कूजे में बन के, कि जिस तरह दूसरी बीमारियां आती हैं ये भी वैसी एक बीमारी, बिल्कुल वैसी बीमारी है। और ये बिल्कुल ये नहीं देखती ना कि आप किस कैफियत में, किसके साथ हैं, आपका ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या। सो आपने जो सवाल पूछा वो उसका जवाब ये है कि आपको उन तमाम कैफियत को देखना है, उन नुक्ता नज़र को सामने रखना है, और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें नज़र आती हैं तो आप उनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड भी करें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आपको पता लगा है कि आपके कोई कोलीग में कोई ऐसा मसला नज़र आ रहा है या आपके घर में कोई ऐसा मसला नज़र आ रहा है, तो आप फौरी तौर पर उनको शर्मिंदा करना शुरू कर दें या आप उनसे कट ऑफ हो जाएं। मतलब हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन है ना, हमें नज़र आता है कि अगर ज़रा सी कोई ज़हनी कैफियत है, कोई नफ्सियाती मसला हो गया किसी के साथ, तो हम फौरी तौर पे राब्ता मुनक़ता कर देते हैं उस शख्स के साथ, या वो चाहे कुलीग की सूरत में हो, चाहे ख़ानदान की सूरत में हो, किसी भी तरह से। ये तो उसका हल नहीं हो सकता ना। और आप इस तरह, तो इसका मतलब है कि आपने उसको धकेल दिया। जैसे हमें ये फैमिली नज़र आती है कि बिल्कुल अलग रह रही थी जी। और अगर ऐसा ही वाक़या था, ऐसी ही बात थी कि उस खातून की ज़हनी सेहत इस हद तक ख़राब थी
اور فیملی والے بتا رہے ہیں کہ خراب تھی تو ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی کیفیت میں ہے تو گھر والوں کو, فیملی کو ساتھ ان کا دینا چاہیے, اس پہ کوئی سپرویژن ہونی چاہیے, کوئی پروٹیکشن ہونی چاہیے. سو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ ان رویوں کو ایکسیپٹ کس طرح کرتے ہیں, آپ انہیں دیکھتے کس طرح سے ہیں, کس نظر سے ہیں, اور پھر ان کی قبولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. آپ کو خود بھی قبول کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کو ڈپریشن کا یا کسی بھی سائیکولوجیکل سچویشن کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت شاید آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا, اور یہ ذمہ داری اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہی کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو نوٹیفائی کریں اور اس کو اس چیز کے لیے انکریج کریں کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال کریں, اور اس کے لیے اگر کسی بھی طرح کے علاج کی ضرورت ہے تو وہ کروائیں. بالکل عفاف, آپ کی گفتگو سے یہی نتیجہ تو نکلتا ہے کہ جو ایک شخص جو ہے وہ اس مشکل میں ہے, اس پریشانی میں, اس کرب میں ہے, لیکن ذمہ داری ساتھ والوں پہ زیادہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں اس نے وربلی کہیں اظہار کیا ہوگا, اپنے کسی ایکٹ سے اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کی بات کی ہوگی, یا پھر اس نے کبھی اٹیمپٹ بھی کی ہوگی. بالکل ایسا ہوتا ہے, اور ہم ان علامات کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک فیز تھا, رف پیچ تھا, اب یہ نکل گیا تو اب ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, اور زندگی میں بہت سارے حادثات ہو سکتے ہیں. 3 بہت کامن چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اگر یہ 3 علامات کسی کے اندر ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سویئر ڈپریشن کا شکار ہے, اور وہ ڈپریشن اس کو لیڈ کر سکتا ہے ٹورڈز کسی بھی خوفناک حادثے کی طرف, اپنی جان لینے کی طرف یا کسی کی جان لینے کی طرف. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہوپ لیسنس. آپ سمجھ لیں ایک ٹرائیو ہے جی. سو وہ ہوپ لیسنس ہے, ہیلپ لیسنس ہے, اور ورتھ لیسنس ہے. یعنی آپ کو بالکل نا امیدی ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے, اور یہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اور تیسری چیز کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اس چیز میں. جب یہ الفاظ آپ کسی کے منہ سے سنتے ہیں یا کسی کی کیفیت ایسی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ڈپریشن اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. سو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ مدد فراہم کیجئے. وہ اگر اس کو صرف سائیکو تھراپی سے کی ضرورت ہوگی تو اس سے اس کو فرق پڑ جو جائے گا. تھرڈ آپ نے بتایا ورتھ لیس, یہ تو لوگ بڑا آرٹ سمجھتے ہیں, بڑا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں, ورک انوائرمنٹ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, فیملی میں بھی ہو کسی کو, تو وہ اس کو کسی کو فیل کروانے میں یہ بہت بڑا آرٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی عزیر. یہ ظاہر ہے ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہیں کہ اگر کوئی انسان آلریڈی کسی کرائسس میں سے گزر رہا ہے, کسی بھی طرح سے اس کے کوئی حالات ایسے ہیں, کوئی اس کو گھر میں پریشانی ہے, ہو سکتا ہے کوئی فیملی میں بہت پیارے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یا معاشی طور پہ وہ کہیں ڈاؤن جا رہا ہو, تو باقی جو لوگ ہیں معاشرے کے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو اس کرب میں اضافہ کریں اور اس کو اس چیز کو ریئلائز کروائیں کہ آپ کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ رویہ ہمارا بڑا کامن ہے اور یہ اضافہ کرتا ہے ہماری نفسیاتی بیماریوں میں. یہ ذہنی بیماری تو نہیں ہے, یہ نفسیاتی بیماری ہیں. اچھا عفاف, وہ جو اجتے والا واقعہ آپ نے ڈسکس کیا وہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا, لیکن اس میں یہ سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں, مطلب کوئی شخص ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ ایک ماں کس طرح سے اپنے 3 بچے جنہیں اسے اپنے وطن سے جنم دیا ہو, ان کی زندگی کا وہ خاتمہ کر لے, اتنے بڑے بچے, اور پھر وہ پتہ چل رہا ہے ان کی جو بہنوں نے باہر سے فورن سے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کروائی ہیں کہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا. کیا کیفیت اگر آپ وہ ایکسپلین کر سکیں ہوتی ہے کہ ایک ماں اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے ایک نہیں بلکہ 3 بچوں کی زندگی جو ہے اس کا خاتمہ کر لے اور پھر خود بھی اینڈ پہ اپنی بھی جان لے لے؟ دیکھیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں نا وہ ہم خود ہوتے ہیں, سب سے زیادہ اہم ہم خود ہوتے ہیں. سو جب ہماری ہی ورتھ ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کچھ نہیں ہیں, تو پھر ہم سے جڑے ہوئے رشتے بھی شاید ہمارے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں. اور ایک ماں کی اگر کیفیت دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ماں کی کیفیت یہ ہو, وہ یہ سمجھتی ہو کہ اگر میں نہیں ہوں تو میرے بعد میرے بچوں کے لیے بھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. عام طور پہ جب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ بہت اس طرح کی کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ مائیں ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو وہ ان کے یہی خیالات ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمارے بعد ہمارے بچے کا جو ہماری ذمہ داری میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ باقی نہیں بچے گا. یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ سیلف لو جو ہے یہ سیلفشنس نہیں ہوتا ہر دفعہ. بالکل نہیں, سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے محبت کریں, پھر ہی کسی سے کر سکیں گے. اور انفارچونیٹلی یہ بھی ہمارے ہاں نہیں سکھایا جاتا, ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی یہ حصہ نہیں ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی یہ حصہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے لیے وقت نکالنے کی بات کرتے ہیں. گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں خواتین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اکثر خواتین جو ہیں ان کو گھروں میں اتنی ذمہ داریاں اضافی دے دی جاتی ہیں یا اس انداز سے ان کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں, شاید
होती कम है, लेकिन अंदाज बहुत गलत और होता फिर है। एप्रिसिएशन भी नहीं है बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं होती है, और उनको अगर उन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, अपने पहनने के लिए टाइम निकालना है, बनने संवरने के लिए टाइम निकालना है, तो वो नहीं दिया जाता। सो इसका मतलब ये है कि वो फिर उनके अपने अंदर एक एहसास आप जगा देते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अफाफ, हम सब इंसान हैं, एक मोनोटनस लाइफ से हम सब जो हैं वो उकता जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है। देखिए, दो चीज़ें हमें बहुत क्लियर रखनी है, एक है नफ्सियाती बीमारियाँ और एक है ज़हनी बीमारियाँ। जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारे माहौल से होता है। माहौल से होता है, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से हम किसी भी तरह से ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसको आप स्ट्रेस कह सकते हैं, प्रेशर कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं। लेकिन जो ज़हनी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक हमारे जिस्म से होता है, हमारी बायोलॉजी से होता है। सही। सो वो बायोलॉजिकली हम जो है वो बीमार होते हैं, और उसका इलाज जो है वो यकीनी तौर पे मेडिकेशन के थ्रू होता है। और ज़हनी बीमारियों में हमारा एक आम तौर पे रवैया ये भी है कि हम मेडिकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। जी। हम समझते हैं कि बाकी पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उसकी गोली हम ज़रूर दे देंगे, वो तो सेल्फ मेडिकेशन है, वो खुद ही लेकिन से। बहुत सारी ज़हनी बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये इस कदर ख़तरनाक ज़हनी बीमारियां हैं कि ये ना सिर्फ उस इंसान को जो इनका शिकार है उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही होती हैं, बल्कि जो उनके इर्द गिर्द के बाकी लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा अफाफ, अभी ये बताएं कि हम देखते हैं कि अमूमी रवैया गवर्नमेंट लेवल पे जो दूसरे अमराज हैं जिनकी हम बात करें, उसके लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो ज़हनी सेहत के लिए काम करने वाले इदारे हैं सरकारी सतह पर मौजूद नहीं है, और हुकूमत ने लगता है छोड़ दिया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक वाले जाने और उनका काम जाने, हमारी तरजीहात में ये शामिल नहीं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के हवाले से हमारी ओवरऑल ही सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। सिर्फ ज़हनी सेहत नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी जो सहूलियात हैं वो बहुत कम होने के मुतरादिफ हैं पाकिस्तान में, और ज़हनी सेहत के तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे आपको लाहौर जैसे बड़े शहर में, जो कि शायद पूरे पंजाब को ही कवर कर रहा होगा, तो 2 ऐसे इदारे हैं जो कि ज़हनी सेहत को देखते हैं, और उसमें इस कदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स होता है कि शायद डॉक्टर्स भी पूरी तरह से उसको टाइम नहीं दे पाते पेशेंट के लिए। और इतना कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको शायद एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, एक अलग माहौल में रहने की ज़रूरत होती है, अंडर सर्विलियंस ज़रूरत होती है, बिल्कुल। और वहाँ पे आपके पास गुंजाइश ही नहीं है कि इतने पेशेंट्स आप वहाँ रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें। सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी बहुत इसमें ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमारे माशरती रवैये बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो हम ही आइडेंटिफाई करेंगे ना, घर वाले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको मदद की ज़रूरत है। और ये भी जहन में रखें कि ज़हनी बीमारी होने का मतलब कोई पागलपन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो इंसान पागल है, आप हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग थोड़ी वो आपके साथ चल रही है। बिल्कुल। सो आप सबसे पहले तो आप अपने घर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, फिर माशरे की हैसियत से करें, और फिर आप गवर्नमेंट की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम आपने अफाफ दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।